हेलो दोस्तों, आइए बात करते हैं हम लोग एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर की। स्प्लिट एयर कंडीशनर है ये, जिसमें इंडोर में भी पीसीबी है और आउटडोर पे भी पीसीबी है। तो हम लोग एक एक करके कंपोनेंट्स को समझेंगे, उनकी वर्किंग को समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो फेस और न्यूट्रल आता है। इसके बाद ये फेस और न्यूट्रल जो हमारी लाइन में जाता है, सप्लाई हमारे पीसीबी में जाती है, तो यहाँ पे एक वेरिएस्टर लगा रहता है। ये वेरिएस्टर जो होता है वो स्पाइक्स को कंट्रोल करता है। यूँ समझिए कभी हाई स्पाइक आ गई तो ये खुद बर्स्ट होके हमारी पीसीबी को बचा लेता है। इसको हम लोग मेटल ऑक्साइड वेरिएटर भी बोलते हैं। इसी तरह से हमारा ये ट्रांसफार्मर होता है। ये ट्रांसफार्मर इनपुट इसमें 220 वोल्ट एसी होता है और इसका आउटपुट जो है वो 12 वोल्ट एसी होता है। बाद में ये ब्रिज रेक्टिफायर की मदद से डीसी में कन्वर्ट होता है और पूरी पीसीबी हमारी जो है वो डीसी पे फंक्शन करती है। इसी तरह से यहाँ पे एक रिले दी है। इसके बेस में अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे 12 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलेगी। जब इसमें सप्लाई आती है तो यहाँ से सप्लाई जो है वो आउटडोर यूनिट को फॉरवर्ड हो जाती है। इसी तरीके से हमारे फैन मोटर को सप्लाई जाती है। ये फैन कैपेसिटर है, ये फैन मोटर के पॉइंट्स हैं। अक्सर एसी फैन मोटर यूज होता है, तो एसी फैन मोटर में आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, 1 2 3। पहले और दूसरे में जब आप स्पीड चेंज करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस मिलेंगे। 145 वोल्ट मिलेगा मिनिमम स्पीड पे, नॉर्मल पे 155-60 वोल्ट के आसपास मिलेगा, मैक्सिमम पे जो है वो 185 180 वोल्ट्स मिलेगा। कभी कभी टर्बो यूज होता है तो उसमें 5-10 वोल्टेज और बढ़ जाता है। 220 दोस्तों कभी नहीं मिलेगा। लेकिन फर्स्ट और थर्ड में चेक करेंगे तो आपको कैपेसिटर से आती हुई पल्सेस भी दिखेंगी। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट और सेकंड में सप्लाई देखेंगे और फर्स्ट और थर्ड में सप्लाई देखेंगे तो आपको कम से कम 40% का एडिशन मिलेगा। मतलब अगर यहाँ पे मान लीजिए 180 वोल्ट आ रही है पहले और दूसरे में, तो पहले और तीसरे में आपको करीब करीब 240-250 वोल्ट मिलेगी। ये प्रूफ करता है कि मेरा ये कैपेसिटर प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अगर सेम वोल्टेज मिलता है आपको पहले तीसरे में, तो फिर कैपेसिटर। इसके बाद आपको यहाँ पे स्विंग मोटर मिलेंगे। स्विंग मोटर के पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसमें आप 5 वोल्ट से लेके और 8-9 वोल्ट तक वेरिएशन आपको मिलेगा। जब आप स्विंग मोटर को ऑन करते हैं तो 3-4 वोल्ट से लेके और 8-9-10 वोल्ट तक आपको यहाँ पे वेरिएबल डीसी सप्लाई मिलने वाली है। तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, स्विंग मोटर को चेक कर सकते हैं। इसी तरह से ये बजर है, 12 वोल्ट सप्लाई बजर पे आएगी, 12 वोल्ट डीसी। यहाँ पे सेंसर्स दिखेंगे। सेंसर्स पे वही ट्यूब सेंसर होगा, रूम सेंसर होगा। 5 वोल्ट डीसी आएगी और सेंसर्स को अगर हम लोग देखेंगे तो 5 किलो वोल्ट इसमें रेजिस्टेंस होगा। 5 किलो वोल्ट जो ये रेजिस्टेंस है, एनटीसी सेंसर है। जैसे जैसे आप सेंसर को ठंडा कीजिएगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे सेंसर को गर्म कीजिएगा तो फिर रेजिस्टेंस रिड्यूस होने वाला है। तो बेस में सप्लाई चेक कर लिए 5 वोल्ट डीसी और रेजिस्टेंस चेक कर लिए, तो आपको एकदम आइडिया लग जाएगा कि इसके सेंसर्स प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं। ये सप्लाई डिस्प्ले को जा रही है। जब डिस्प्ले में प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे भी आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं। नॉर्मली 5 वोल्ट सप्लाई ये डीसी की डिस्प्ले को जाएगी। ये हमारा MCU है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, जो इसके अंदर होने वाली एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे ई प्रॉम मिलेगा। ये ई प्रॉम बेसिकली इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इसके अंदर हम लोग जो प्रोग्राम फिल कर देते हैं उन्हीं प्रोग्राम के ऊपर ये मशीन हमारी कंटिन्यू चलती रहती है। तो वो हम लोगों ने देखा था इंडोर की पीसीबी। आइए एक नज़र आउटडोर की पीसीबी को भी हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे काम करती है ये। यहाँ पे आपको फैन मोटर की सप्लाई मिलेगी। अगर एसी फैन मोटर है तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर डीसी फैन मोटर है तो 5 या 6 पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको ये फैन कैपेसिटर मिलेगा। ये रिएक्टर के दोनों पॉइंट्स हैं। रिएक्टर नीचे लगा हुआ है, एक ट्रांसफार्मर है जिसमें अगर आप कंटिन्यूटी उसकी चेक करिएगा तो वो करीब आपको 1 से 1.5 ओम्स के आसपास कंटिन्यूटी मिलेगी। जहाँ पे आप लोग बीप सुनते हैं अपने मीटर में, वहां पे करके इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे तो 1-1.5 ओम आपको कंटिन्यूटी मिलेगी। ये आने वाली इलेक्ट्रिक सप्लाई को स्मूथ करता है और उसके अंदर के वेरिएशन को कंट्रोल करता है। ये सप्लाई हमारी कंप्रेसर को जारी। सबको पता है कि इन्वर्टर कंप्रेसर हमारा वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर होता है। इसमें स्पीड्स लगातार वेरिएबल करती रहती है, वेरी करती रहती है।
हो सकता है 400-500 आरपीएम पे चल रहा हो सकता है 1500-1800 आरपीएम पे चल रहा हो सकता है 5000 आरपीएम पे चल रहा हो, क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस पीसीबी से जब सप्लाई जाती है तो हमारे कंप्रेसर की स्पीड कंट्रोल होती है। ये हमारी डायोड मॉड्यूल है और इसके साथ साथ में ये इन्वर्टर पावर मॉड्यूल है, कुछ लोग इसको इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल भी बोलते हैं। फिर ये हमारा एक ऊपर ट्रांसफार्मर है, इसमें भी इनपुट जो है वो एसी है, आउटपुट भी इसका एसी है, ये कन्वर्ट कर देता है हाई को लो वोल्टेज में। उसके बाद फिर सारी वर्किंग जो है वो इसके डीसी वोल्टेज पर होती है, जो कि एक ब्रिज रेक्टिफायर की मदद से कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा एमसीयू है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है यहाँ पे। इसी तरह से ये ऑक्सीलेटर है जो रेजोनेंस पैदा करता है। यहाँ पे भी ई प्रॉम दिया हुआ है आउटडोर में भी, और इसी के साथ साथ में वायरिस्टर दिया है। ये वायरिस्टर भी हमारा कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिक सप्लाई के मूवमेंट्स को। सेंसर्स दिए होते हैं आउटडोर में भी, 3 सेंसर दोस्तों आपको आउटडोर में मिलेंगे, जो कि डिस्चार्ज की सेंसिंग कर रहे होंगे, जो कि कंडेंसर की सेंसिंग कर रहे होंगे, एटमॉस्फेयर की सेंसिंग कर रहे होंगे, किसी किसी कंप्रेसर पे भी सेंसिंग के लिए हमारा सेंसर लगा रहता है। तो इस तरह से हम इंडोर और आउटडोर दोनों को प्रॉपर्ली चेक कर सकते हैं।